अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला चॉकलेट कैरेमल डिज़र्ट। इसको बनाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन खाने में बहुत ही यमी, स्मूथ और वेलवेटी टेक्सचर में होगा। कॉफ़ी फ्लेवर भी आएगा। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैंने एक पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया है। उसके अंदर मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ और अच्छे से फैला के डालना है हमें चीनी को। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाए। देखें चीनी पिघलना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसको और मेल्ट करेंगे और अब मैं इसको स्पैचुला से हिलाती जाऊँगी मुसलसल। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो चीनी जल सकती है, आपका सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगा, बहुत डार्क कलर आ जाएगा उसके अंदर। चीनी का दाना ख़त्म होने तक इसको हमें मुसलसल हिलाना है। चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर। इसको भी हमें हिलाते जाना है ताकि बटर जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। और आग जो है मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। हल्की आंच पे ही हमें इसकी सारी कुकिंग करनी है। बटर मेल्ट हो चुका है और अब जाएगा जी इसके अंदर क्रीम, जो कि मैंने आधा कप ले लिया। आप 200 ml वाला पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। और आधा कप क्रीम डालने के बाद बस फिर से हमें इसको मिक्स करना है। और जब अच्छी तरह से क्रीम इसके अंदर मिक्स हो जाए तो 1-2 मिनट के लिए हमें इसको पका लेना है ताकि ज़बरदस्त सा हमारा कैरेमल सॉस जो है वो रेडी हो जाए। और देखें क्रीम भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स होती जा रही है। जो आपको ये लम्प्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ये मिक्स करने से ख़त्म हो जाएंगे। और कैरेमल सॉस हमारा हो चुका है रेडी। इसको चूल्हे से उतारेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं 500 ml दूध ले रही हूँ। 2.5 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। 3 टेबलस्पून ले लिया है मैंने कोको पाउडर। और आधा कप जाएगी चीनी। 1/3 कप मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब विस्क की मदद से इनको मिक्स करेंगे। कोको पाउडर ताकि जो हमें ऊपर ड्राई ड्राई सा नज़र आ रहा है, लम्प्स नज़र आ रहे हैं, अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद अब चूल्हे पे चढ़ाएंगे इसको भी हमें हल्की आंच पे पकाना है और मुसलसल हिलाते जाना है ताकि कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर इसकी बेस में बैठना शुरू ना हो जाए और चॉकलेट भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। गाढ़ा होने तक हमें इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाते जाना है हल्की आंच पे। और तमाम चीज़ें देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मिक्सचर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम बटर, जो कि मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। बटर डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। बटर डालने के बाद हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर अच्छे से बबल बनना शुरू हो जाएं। 2 से 3 मिनट इसको पकाने में लगेंगे मज़ीद। और बस जी इसको हमें पका लेना है अच्छी तरह से। और देखें कैसे बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं इसके अंदर। 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब मुसलसल हिलाते हुए 3-4 मिनट के लिए हम थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि इसके अंदर एक ड्राई लेयर ना बने इसके ऊपर। और अब मैं बोल में ले रही हूँ आधा कप पानी गरम और आधा टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर कॉफ़ी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब कॉफ़ी मिक्सचर को अभी हम साइड पे रखेंगे। एक बोल में मैंने ले लिए हैं जी बिस्किट्स। आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टाइगर बिस्किट्स ले लिए हैं। आप डाइजेस्टिव भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई जो आपको पसंद हो। अब मैंने एक ट्रे ले लिया है। बस कॉफ़ी मिक्सचर के अंदर बिस्किट्स को इस तरह से डिप करेंगे और ट्रे की बेस में हम इनको सेट करते जाएंगे। बस साथ साथ जोड़ के हमें ट्रे की बेस में इसको लगा लेना है बिस्किट्स को। और देखें फर्स्ट लेयर मैंने लगा ली है। अब जो चॉकलेट सॉस हमने किया था तैयार, उसको हम डालेंगे। डालने से पहले फिर से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ड्राई लेयर आना शुरू हो जाती है। तो मिक्स करके डालिएगा ताकि वो ना बने। और बस अच्छी तरह से बिस्किट्स के ऊपर चॉकलेट सॉस को हम फैला देंगे, सेट कर देंगे। और अब जो कैरेमल सॉस हमने बनाया था उसको हम कहीं कहीं डाल देंगे चम्मच की मदद से। रफली हमें डालना है। कोई हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको किस तरह से डालना है। बस रफली मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। अब फिर से वो प्रोसीजर हम सेकंड टाइम करेंगे। बिस्किट्स को कॉफ़ी सिरप के अंदर डिप करेंगे और ट्रे में सेट कर लेंगे।
फिर से चॉकलेट सॉस डालेंगे ऊपर और चॉकलेट सॉस को हम सेट कर लेंगे स्पून की मदद से। और अब फिर से हम रफली ऊपर कैरेमल सॉस डाल देंगे। बस कहीं कहीं पर डाल देना है, जितना आपको पसंद हो उसके लिहाज से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब थर्ड टाइम भी हमें वही प्रोसीजर रिपीट करना है। बिस्किट्स लगाने हैं और अब जो चॉकलेट सॉस था वो मैं सारे का सारा जो बचा था इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अब स्पैचुला की मदद से इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा नीट करके सेट कर देंगे। और अब जी मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, उससे कोई डिज़ाइन बना देंगे। कोई भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर पे हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें। बस इस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसके ऊपर। और जो हमारा कैरेमल सॉस बचा था उसको भी मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है, उसको भी मैं इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ ऊपर लगा दूंगी इसके। कैरेमल सॉस भी हमारा लगता जा रहा है जी, ऊपर सारा लगा लिया है मैंने। और अब मैंने ग्रेटर ले लिया है बारीक वाला, और डार्क चॉकलेट हम इसके ऊपर थोड़ा छिड़क देंगे। बहुत यमी लगता है ये। और जी चॉकलेट डालने के बाद इसको हम 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 4 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब इसको हम निकालते हैं प्लेट के अंदर, और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। बहुत यमी बना है, यकीन माने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।